हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो, थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड पिक हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई गड़बड़ कर रही है, तो वही एनर्जी मैंने चेक की गाइस और वही क्लैरिटी यहाँ पर मुझे मिली है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, आपके केस में जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके लिए भला नहीं सोचते हैं और खास करके आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप लवर्स हो, लेकिन हाँ, ये कोई जो फैमिली की सदस्य महिला है गाइस, ये जो भी फीमेल है, ये फैमिली की कोई सदस्य है। बिकॉज मून की एनर्जी है, मून एनर्जी मतलब कोई मदर फिगर। ये जो मदर फिगर है आपके कनेक्शन में, तो ये रिसेंटली किसी तांत्रिक के पास गई थी गाइस, और इसने आपके बारे में उस इंसान को बताया है कुछ चीजें, और जो भी बताया है वो सब मैनिपुलेट करके बताया है, सब गलत चीजें आपके बारे में बताई है। और सामने वाले इंसान को ये बताया है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बढ़ जाए, आप दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाओ। फिर ये आप अगर पति पत्नी हो तो आप दोनों का डिवोर्स हो जाए, अगर आप लवर्स हो तो आपकी शादी कहीं और हो जाए और आप उसका जो भी बेटा या बेटी है वो उसके हिसाब से शादी कर ले। ऐसा कुछ रिचुअल इसने उसे बताया है कि आप ऐसा कुछ काम यहाँ पर कर दो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये जो भी महिला है गाइस, ये जो भी मदर फिगर है, काफी ज्यादा टॉक्सिक है गाइस। इसके खुद के बहुत ज्यादा ट्रॉमास है जो बिल्कुल भी हील नहीं हुए हैं, राइट। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा ईर्ष्या की एनर्जी में है, इसके अंदर की जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये जो भी रिसेंटली गई है ना गाइस, उसके पीछे का जो रीजन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, या तो आपके पार्टनर ने आपके बारे में उनसे कुछ डिस्कस किया है, आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कुछ सुलझा करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो जब से इस थर्ड पार्टी को ये पता चला है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, तब से ये फीमेल जैसे कि बौखला सी गई है। इसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ये बहुत ज्यादा नाटक कर रही है, ये बीमारी का नाटक कर रही है, ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। जैसे कि कल भी वही एनर्जीज थी और आज भी इसका वही नाटक चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सामने वाला इंसान है जिसके पास भी ये गई थी, ये इस इंसान के पास बहुत बार जा चुकी है, उस इंसान ने बहुत सारे रिचुअल्स भी किए हैं। लेकिन मजे की बात यह है ना गाइस कि इस तांत्रिक ने जो भी रिचुअल्स किए हैं उसका हर्जाना थर्ड पार्टी को तो भुगतना पड़ा ही पड़ा है, इस तांत्रिक को भी भुगतना पड़ा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी मेरे व्यूअर्स साधक है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी मेरे व्यूअर्स करते हैं, आप जिस भी अपने इष्ट से जुड़े हुए हो ना, उनका एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग आपके साथ है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी ऊर्जाएं चल रही है ना गाइस जो बाकी लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी कहीं ना कहीं पर पिक हो रही है। तो आपको तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है, किसी के कुलदेव और कुलदेवी भी आपके प्रोटेक्शन में खड़े हैं। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये तांत्रिक भी, इसका भी ईगो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हर्ट हुआ है कि ये जो लोग होते हैं ना गाइस, जो भी ब्लैक रिचुअल्स करते हैं, ये हमेशा ईगो, इन ये जो साधना करते हैं ना गाइस, वो अलग ही डायरेक्शन में उसे लेकर जाते हैं, राइट। जो भी तांत्रिक क्रियाएं थी ना, वो लोगों की भलाई के लिए दी गई थी। तंत्र जो था, उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो इसलिए हुई थी कि लोगों के लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम लोग सॉल्व करो, राइट। लेकिन कुछ ऐसे महापापी लोग होते हैं ना, जो अपने फायदे के लिए, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, वो उसी क्रियाओं का इस्तेमाल गलत चीजों में करना शुरू कर देते हैं, जो घर परिवार तोड़ने के लिए करते हैं। किसी का पार्टनर किसी से जुदा हो जाए, कोई इस दुनिया से ही चला जाए, और बहुत कुछ सारी क्रियाएं होती है गाइस, गंदी गंदी, उसके लिए ये काम करते हैं।
तो इसका हर्जाना इन्हें भी भुगतना पड़ता है, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें वो कर्म बंधन में पूरी तरीके से स्टक हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर मतलब भय नहीं होता है, भई चलो जो भी होगा हम सब फेस करने के लिए राज़ी है, लेकिन ईर्ष्या और गंदगी इतनी भरी होती है ना कि हम करेंगे ही करेंगे। जो जाता है ब्लैक मैजिक करने के लिए वो भी गया गुज़रा होता है और जो करवा कर देता है वो उससे बड़ा महापापी होता है, राइट? तो ये जो भी पापी लोग हैं ना यहाँ पर, जो थर्ड पार्टी, ये महिला है या ये तांत्रिक है, बहुत बड़े-बड़े लॉसेस इन लोगों के हुए हैं गाइज़। किसी पर कुछ लीगल केसेस भी बहुत बार हो चुके हैं। कोई यहाँ पर ऑलरेडी जेल की हवा भी खाकर आ चुका है और बहुत जल्द जाने वाला भी है। तो ये क्यों हो रहा है गाइज़? बिकॉज़ ये लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ पावर्स किसी ने किसी को दी है, मतलब ब्रह्मांड ने जो पावर्स या जो भी आपके लिए दिया है, उसका इस्तेमाल अगर आप गलत चीज़ों में करोगे, राइट? तो उसका आपको हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। तो एग्ज़ैक्टली वही एनर्जीज़ है। तो अब हो क्या रहा है ना कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उसका और आपके पार्टनर का झगड़ा हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और इस थर्ड पार्टी की अब किसी से नहीं बन रही है। इसके आस-पड़ोस के लोग भी कहीं न कहीं पर इससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके रिलेटिव्स भी इससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पास्ट में इसके करीबी थे, बहुत ज़्यादा इसके चहेते थे, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ें करते थे, वही लोग आज इससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही लोग अब जैसे कि उन लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। और जो इसके चमचे हैं 1 या 2 होंगे, वो भी इसी की तरह लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। तो वो भी उनका अपना एक कर्मा फेस कर रहे हैं और ये भी फेस कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट? और ये जो तांत्रिक है ना गाइज़, इसका जो ईगो हर्ट हुआ है पास्ट में, इसने पहले तो रिचुअल्स कर दिए, लेकिन अब देखो करंट में ये क्या इसे गाइड कर रहा है, क्या इसे सलाह दे रहा है। इसे बोल रहा है कि भाई तू मूव ऑन हो जाए इस लड़की से या लड़के से, तो जिस पर भी ये तंत्र क्रिया कर रही है। ये तेरे बस की बात नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ा किसी शक्ति का हाथ है, किसी शक्ति का प्रोटेक्शन है। तो तू कुछ करवाने जाती है, तुझे तो होता ही है लॉस, लेकिन तेरे साथ मुझे भी हो रहा है। तो इस तांत्रिक ने इसे सीधे से बता दिया है कि तू मूव ऑन कर ले, तू अपने रास्ते निकल जा। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो फिर तुझे बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। अब ये कितना सुनती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सुनेगी नहीं तो बहुत ज़्यादा भारी कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है जो इन फ्यूचर इसे फेस करना पड़ेगा। करंटली तो ये फेस कर ही रही है गाइज़, लेकिन इन फ्यूचर फिर इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो बढ़ती जाती है, राइट? जिस तरीके से आप अच्छे कर्म करते हो ना, तो आपके बुरे कर्मों की इंटेंसिटी कम हो जाती है और जितने आप बुरे कर्मा करते जाते हो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, राइट? तो जो कभी-कभी चीज़ें, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, सब चीज़ें आप प्रेडिक्शन या यही होगा, वही होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपकी सोच कैसी है, आप डेली रूटीन में कौन से कर्मा क्रिएट कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपनी डेस्टिनी चेंज करते हो। आप डिसीजन क्या ले रहे हो, आपका एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। अगर आप बार-बार टॉक्सिक लोगों को आपका पार्टनर चुन रहा है, बार-बार ऐसे लोगों को चुन रहा है जो आपकी जर्नी के लिए आपके लिए सही नहीं है, तो आपके पार्टनर को भी वो कर्मा फेस करना होगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर उन थर्ड पार्टीज़ का कर्मा अपने सर के ऊपर ले रहे हैं, राइट? आपको नहीं चुन रहे हैं, बार-बार उन्हें चुन रहे हैं जो गलत लोग हैं, तो गलत लोगों का कर्मा आपके पार्टनर के सर पर आ रहा है, राइट? तो उनकी लाइफ में भी टावर्स आ रहे हैं। लेकिन जब आपके पार्टनर ये पूरे स्ट्रेंथ के साथ डिसीजन ले लेंगे, भाई तुम अपने हो, पराये हो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सब भाड़ में जाओ और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी, तब होगा मिरेकल, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो ब्रह्मांड बार-बार व्यूअर्स के पार्टनर्स को पुश कर रहा है, नच कर रहा है कि जाओ भाई जाओ, कुछ तो अपने लिए करो, स्टैंड लो, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है वो काम करो, राइट? ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर अब थर्ड पार्टी का कर्मा मैं आपको बताऊँ गाइज़, और हाँ, एक एनर्जी यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है कि आपके बारे में भी इस तांत्रिक ने कुछ ऐसी चीज़ बताई है ना कि जैसे कि जस्टिस आप ही के फेवर में यहाँ पर होगा। मतलब वो खुद से बता रहा है, जो सामने वाला इंसान है वो खुद से इसे बता रहा है कि तुम चाहे जितना भी ज़ोर लगाओ, तुम चाहे जितना भी कुछ भी करने की कोशिश करो, जस्टिस तो इसे ही मिलेगा। जस्टिस इसके कनेक्शन को ही मिलेगा। बिकॉज़ ये जो इसके साथ शक्तियाँ चल रही है ना, वो कोई मामूली नहीं है और ये शक्तियाँ चाहती है कि इन लोगों का यूनियन हो, इन लोगों की शादी हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा कपल हो, तो इन लोगों का
रीयूनियन डिस्टाइंड है, लिखा हुआ है इनके जन्म से पहले। ये सेपरेशन जो भी क्रिएट हुआ है वो बस अवेकनिंग के लिए था, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए था, और तुम जैसे बेवकूफों की असलियत तुम्हारे ही बच्चों के, तुम्हारी ही फैमिली के सामने लेकर आने के लिए था, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं आपके बारे में। ये तांत्रिक बहुत पॉजिटिव चीजें इसको बता रहा है कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आप अपने कॉन्फिडेंस करेज में आ चुके हो, आप बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज्यादा मेल हो तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, या फिर फीमेल हो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आपकी एनर्जी उसे बहुत ज्यादा हाई पिक हो रही है। तो जब उसने ये इस थर्ड पार्टी को बताया ना, तो ये थर्ड पार्टी उसे बोल रही है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, यही आप काट दो, इसके पर आप काट डालो। तो इतनी चीप मेंटालिटी है इसकी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो भगवान का बच्चा है ना, भगवान उनके साथ हमेशा चलते हैं, राइट। गलत का साथ भगवान कभी नहीं देते हैं। गलत जो भी लोग होते हैं ना, उन्होंने खुद ने अगर अच्छे कर्मा क्रिएट किए हैं तो जब तक अच्छे कर्मा है तब तक वो एंजॉय करते हैं। जब वो खत्म हो जाए ना, सब मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके साथ मरते दम तक भगवान होते हैं। भगवान उनका जो हाथ है ना, थाम कर चलते हैं। तो यही एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। तो खुद अगर कोई यहाँ पर ब्लेम कर रहा है कि थर्ड पार्टीज एंजॉय कर रही है और हम दुख में है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पर आप खुद के कर्मास को भी चेक करो, खुद के रूट कॉजेस को भी चेक करो, खुद के फैमिली लीनेज को भी चेक करो, आपके पूर्वजों ने कौन कौन से गलत कर्मास किए हैं और उसे हील करो। ब्लेमिंग एनर्जी में मत जाओ। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो फिर आपको हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है, राइट। और कुछ व्यूवर्स के आंखों के सामने थर्ड पार्टी बहुत अच्छे खासे तरीके से कर्मा फेस कर रही है, जो आपको खुद को पता है, राइट। तो और एनर्जी इसकी ये है कि इसको फ्यूचर में देखो, इसने अगर आप पर मारण क्रिया की है ना गाइस, तो देखो ये इतनी गंदी हालत में चली जाएगी कि मतलब बहुत बुरे हाल इसके होने वाले हैं गाइस आने वाले समय में। इसके आसपास कोई भी नहीं रहेगा, इसके अपने इससे छूट जाएंगे, इसका जो लालच था, पैसा प्रॉपर्टी सब इससे छीन जाएगा, राइट। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। इसने जो भी आपको दिया, आपके पार्टनर को दिया, आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों पर इसने ब्लैक रिचुअल्स किए हैं गाइस। किस लिए किए हैं? कि सब लोग इसके हाथ का खिलौना बनकर रहे। इसके खुद के पार्टनर पर भी इसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है या किया हुआ था। ये वाली एनर्जी है कि उसका पार्टनर भी हमेशा उसी की सुने। बाकी जो रिलेटिव्स है या ये जिससे भी ईर्ष्या पाल लेती है ना, उस पर वो ब्लैक मैजिक कर देती है। तो ये जो कुल मिलाकर इसने जो भी अपना कर्मा बैगेज क्रिएट किया है ना, वो सब सूद समेत इसे यूनिवर्स लौटाने वाला है। और ये बहुत ज्यादा भयंकर कर्मा होने वाला है गाइस, बहुत ही ज्यादा हैवी कर्मा इस थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। अब वो किस तरीके से मिलेगा ये तो महादेव तय करेंगे। महादेव माँ काली के हाथ में होता है, वो चीजें आपको दिखाई देंगी और सुनाई देंगी, राइट। तो यही है एनर्जी अपडेट, यही है आपके लिए क्लैरिटी। आपको बस गाइज आपके जो भी जिस भी ईश्वरीय शक्तियों पर आपका विश्वास है ना, उन्हें सरेंडर कर देना है और बस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, राइट। ये बात समझ कर चलो। यही था एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।